बोध नाम में आज सबको मसीह में देता हूँ। थोड़ी देर के मनन के लिए अपने भाग पढ़ेंगे तिमोथी अध्याय उसके 5 वचन। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक, बस शुद्ध मन अच्छे विवेक, ये यीशु मसीह की उपदेश है। पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को समझाते समय पर यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसकी 5 अध्याय 8 वचन में, जिनका मन शुद्ध है वो धन्य, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेगा। मसीह जिंदगी में विजय पाने के लिए कृष्ण लाइफ में प्रवेश होकर के आपको विजय पाने के लिए बहुत ही जरूरी है हृदय की पवित्रता है। आज अनेक लोग हृदय में कई प्रकार की बुराइयों को रख करके बाहर एक पवित्र जीवन का अभिनय करता है। वो पवित्र जीवन बिताता ऐसा उनकी विचार है। अंदर कुछ भी हो, बाहर लोगों को पता चलना नहीं चाहिए। ये बहुत भयानक अवस्था है। इसलिए आंतरिक पवित्रता बहुत जरूरी है ना। आप दूसरा तिमोथी उसकी 2 अध्याय उसका 22 वचन, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। हाँ, शुद्ध मन से प्रभु का नाम ले रहा है। हम प्रभु का नाम लेने के लिए हमारा मन को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। पुराना नियम में भी हृदय की शुद्धता को बहुत ही अहमियत दे के बात किया है। आप वचन संगीता उसका 73 उसका पहला वचन पढ़िए। Psalm 73:1। सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। देखा, परमेश्वर किसके लिए भला है? शुद्ध मन वाले के लिए, है ना। आप वही भजन संगीता Psalms 24:4, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। हाँ, जिसका काम निर्दोष है और हृदय शुद्ध है। आज हृदय की पवित्रता को लोग महत्व नहीं दे रहा है। इसलिए पौल पत्रिका लिखते समय पर कि हर एक पत्रिका में हृदय को महत्व दे करके बोला है। आप एफेसियों की पत्रिका उसकी 4 अध्याय उसका 31 वचन पढ़िए। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। देखा, मतलब ये बाकी पत्रिकाओं में भी आपको देखने को मिलेंगे कि हृदय की पवित्रता के बिना आप एक ताकतवर स्थिरता का मसीह जिंदगी कभी नहीं बिता सकता है। एक सही प्रार्थना जीवन नहीं बिता सकता है। आप वचन पढ़ेंगे समझेंगे नहीं। आप क्या पढ़ रहा है ये भी आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपका हृदय मलिन है तो। इसलिए आप वचन पढ़ करके भी आपको एक बर्तन उल्टा रख करके उस पर पानी डालेगा तो वो पानी पूरा बह जाएगा, इस रीति में रहेगा। तो आज अनेक पवित्र लोगों का जीवन आप देखते समय पर, जैसे पुराना नियम के समय पर पुराना नियम में नहीं तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के समय पर, नहीं तो जो मंडली की स्थापक जो प्रेरित लोग हैं उनकी समय पर जीवन बिताने वाला शास्त्री फरीसी की समान अनेक पवित्र लोग, अंदर बैर रखना, विरोध भावना रखना, धोखा देना है। अभी किसी किसी को धोखा देने के लिए अपन को हिम्मत कैसे आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको किसी ने धोखा दिया तो आपको कैसे दुख लगता है, वेदना लगता है। वैसा है आपके द्वारा किसी और को धोखा हो जाएगा तो इस प्रकार की कपड़ता, इस प्रकार के अभिनय, इस प्रकार के तंत्रों को प्रयोग करके मंडली जीवन में मैं एक साफ व्यक्ति हूँ या मैं एक शुद्ध व्यक्ति हूँ दिखाने की अनेक लोग प्रयत्न कर रहा है।
जिससे उनकी आत्मिक जीवन खोखला होते जा रहा है। वो आज नहीं तो कल वो मंडली जीवन से दूर चले जाएगा, क्योंकि उनमें मसीह नहीं बढ़ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो आज उनकी हृदय प्रभु के साथ लिपटा हुआ नहीं है, उनकी हृदय प्रभु के साथ लिपटा हुआ नहीं है ना। यीशु मसीह इसके संबंध में बात करते समय पर आप पुराना नियम में एक भविष्यवक्ता ने बोला हुआ बातों को व्याख्या करते हुए यीशु मसीह नया नियम में बात कर रहा है। मत्ती उसकी 15 अध्याय उसका 8 वचन पढ़िए। मताई उसका 15 वर्स 8, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 8। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। आमीन। ये प्रभु का दास यशायाह परमेश्वर की आलोचना उस समय के लोगों को समझा रहा था। वो बात अर्थात यीशु मसीह ये दुनिया में आने से पहले तकरीबन 700 साल पहले जीवन बिताया हुआ एक प्रभु का दास है यशायाह। ये यशायाह बताए हुए बातों को कोट करके इस्राएल को समझाने के लिए बात कर रहे हैं कि तकरीबन 735 से लेके 740 साल बीत गया, फिर भी तुम्हारा जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। प्रभु का लोगों का परिवर्तन जैसे प्रभु चाहता वैसा कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा कहता है ना। आपको मालूम होना चाहिए तकरीबन BC 792 से 722 इस पीरियड में यशायाह जीवन बिताया था। तो वो भविष्यवक्ता बोला वो बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्मरण दिला रहे, जैसे लोट का पत्नी को स्मरण करो बोला। तो उसका मतलब क्या है, यशायाह का समय पर जो अवस्था था वो आज भी मुझे नजर आता है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह बोल रहे। मेरा दास यशायाह जब मेरे लिए सेवा करता था उस समय लोगों को जो अवस्था था वही अवस्था आज भी तुम्हारा जीवन में मैं दिखता हूं। इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं, इतना साल बीतने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम इस बात को थोड़ा परख के देखना है। हम प्रभु यीशु के साथ चलता है बोलता है, हमें क्या परिवर्तन है ये बात देखना चाहिए। यीशु मसीह की वो सौम्यता, यीशु मसीह की वो नम्रता, यीशु मसीह की वो आज्ञाकारिता, यीशु मसीह की वो विश्वास योग्यता, यीशु मसीह की वो प्रेम, यीशु मसीह की वो समर्पण आज हमें दिखना चाहिए। हम यीशु मसीह हमें बढ़ता है या यीशु मसीह हमें दृढ़ होते जाता है तो उसका स्वभाव हमें प्रकट होना चाहिए, है ना। ये केवल यशायाह बोला ऐसा नहीं, उसके बाद एसेकिएल सेवा में आ गया तो एसेकिएल भी यही बात बोला। एसेकिएल के द्वारा प्रभु क्या बात करता है, एसेकिएल उसका 33 अध्याय से 31 वचन। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। देखा, इसका मतलब उनका प्रेम केवल होठों में है। इस प्रकार एसेकिएल के द्वारा प्रभु उनको समझा रहा है। ये जो ग्रंथ एसेकिएल की पुस्तक BC 622 और 600 के बीच में लिखा गया है। तो आप सोचना, यशायाह आ गया, एसेकिएल आ गया, तो इनके बीच में लोगों में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। आज हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद यदि हमारा जीवन में परिवर्तन नहीं, हमारा स्वभाव में परिवर्तन नहीं, हमारा चाल चलन में परिवर्तन नहीं, हमारा सोच विचार में परिवर्तन नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करके प्रभु यीशु मसीह हमें बढ़ता करके हम नहीं बता सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोलते हैं तुम्हारी कोमलता, तुम्हारी सौम्यता सबके बीच में प्रकट हो ना। तो प्रभु यीशु मसीह उस समय की यीशु मसीह की सेवकाई के बीच में जो अपने आप को प्रभु का सेवक या प्रभु का प्रतिपुरुष ऐसा अपने आप को गवाही देने वाले लोगों को क्या नाम दिया आपको मालूम है? उनकी जीवन में परिवर्तन ना होने के कारण उनको प्रभु ने दिया हुआ नाम है। मत्ती 15:14 में कहते अंधे अंधे नाम बुलाया, क्योंकि उनकी हृदय दृष्टि प्रकाश में ही नहीं हुआ है। दूसरा उनको दिया मत्ती 23:13 कपड़ा भक्ति,
मतलब भक्ति की वेश धारण करके अभिनय करना, भक्ति की वेश धारण करके अभिनय करना। मत्ती 23 अध्याय उसका 14-15, मनुष्य को नरक की ओर लीड करने वाला कार्य लोग करते हैं। मनुष्य को नरक, ऐसे लोगों से सुनने के लिए बहुत ताल्पर्य रखता है, क्योंकि वो चिकनी चुपड़ी बातें बोलता है, लोगों को बहकाने के लिए ऐसे बातें बोलता है, उनकी प्रेम, उनकी सेवा लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन जो सही बात बताता है और सही अवस्था प्रकट करता है, वो बात उनको खटकता है, स्वीकार नहीं हो पाता। चौथा हम देखता है मत्ती उसकी 23 अध्याय 25 से 25-26 वचन जब हम देखता है तो बाहर चमकने वाले एक बर्तन है ना, पित्तल के बर्तन को एक ऐसा वस्तु मिलता है जिसको डाल करके यदि उसको साफ करेगा, वो पित्तल सोने के समान चमकता है, लेकिन उसके अंदर पूरा अधर्म मतलब कालापन है वो बर्तन के अंदर। इसी मुताबिक ये लोग बाहर से देखने में बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन अंदर से ऐसा नहीं, ऐसा प्रभु बोल रहा है। लेकिन ये लोग परमेश्वर का प्रतिपुरुष है, परमेश्वर का ग्रंथ उनके पास है, और सब जातियों में विशेष जाति बोल करके लोगों के बीच में वो लोग चलते थे, लोग उनसे डरता भी था, है ना। मत्ती उसकी 23 अध्याय 27 वचन पढ़ते समय पर उनको नाम दिया प्रभु ने सफेदी लगा हुआ कब्रिस्तान, है ना। फिर मत्ती उसके 23 अध्याय उसके 33 वचन में बोला, ये सांबो सर्प की संतानों, ऐसा बोला। क्यों? परमेश्वर का प्रतिनिधि, नहीं तो परमेश्वर का भक्त, नहीं तो परमेश्वर का सेवक, ऐसा खुद को कहने वाला या ऐसा उस समय समाज के बीच में जीवन बिताने वाला, वो लोगों को प्रभु ये नाम क्यों दिया? प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आप समझना चाहिए, क्योंकि उन लोग हृदय की पवित्रता को महत्व नहीं देता था बाहर से ना। उसके बारे में जब लूक उसकी 11 अध्याय 38 से 41 तक जब हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह को एक बंदी भोजन में बुलाया तो यीशु मसीह बाहर से आया, स्नान नहीं किया, हाथ पैर धोया नहीं, सीधा भोजन में बैठ गया। तो उन लोग बोलता है, ये तो ऐसा कैसे बैठ गया है, जो विधि है वो पालन नहीं करता, मतलब स्नान नहीं किया तो या हाथ पैर नहीं धोया तो यीशु मसीह पवित्र नहीं, ऐसा बोला। लेकिन यीशु मसीह उनको समझाने के लिए बोला, पवित्रताई बाहर से नहीं, पवित्रताई अंदर से होना चाहिए। पुराना नियम में भी हृदय की पवित्रताई को बहुत महत्व देता था, है ना। नीति सूत्र उसका 4:23 में शलोमन कहता है, सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, मतलब मन को शुद्ध रखना, क्योंकि जीवन की उगम वहीं से बोलता है। जो पापी मनुष्य की हृदय कभी साफ नहीं है, एक पापी मनुष्य की हृदय कभी साफ नहीं रहता। उसको अशुद्ध करने वाला बात उसकी अंदर से आता है, बाहर से नहीं, है ना। आप मार्क उसकी 7 अध्याय 20-21 वचन पढ़ते समय पर मनुष्य को अशुद्ध कैसा होता है, वो बाहर से नहीं अंदर से आता है बोलता है। तो अंदर वो बात का बीज है, इसलिए वो प्रोडक्शन, मतलब जो चीज बोया गया उसी में से फल आता है। तो मनुष्य के अंदर ये बीज है, इसलिए उसके अंदर से स्वभाव आता है। आप पढ़िए यीशु मसीह सिखाते समय मार्क उसकी 7 अध्याय 20-21 वचन। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। देखा, मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। तो मनुष्य को अशुद्ध करने वाला बाहर से नहीं अंदर से, क्योंकि वो उनके अंदर वो बीज गिर चुके हैं, इसलिए उसमें से वो बात निकलता है। इसलिए प्रभु ने एक निर्णय लिया कि मैं सबसे पहले उनकी हृदय को नया करूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, एक नया हृदय उनमें निर्माण करूंगा। जैसे कि 36 अध्याय 26-27 वचन पढ़ते समय पर मैं उनमें एक नया हृदय, मतलब पत्थर समान हृदय हटा करके मांस में एक हृदय दूंगा, शुद्ध मन निर्माण करूंगा, ऐसा बोलता है। मेरी आत्मा उनमें डालूंगा और मेरी विधियों में चलाएंगे, ऐसा बोलता है। तो आज प्रभु ये नया हृदय कैसे निर्माण करता है ना, वचन के द्वारा आपको मिलने वाला नया जन्म, उसके बाद जो मंडली जीवन। केवल नया जन्म से आपका हृदय पवित्र हो जाएगा ऐसा मत सोचना। आप ये नया जन्म के बाद मंडली जीवन की प्रतिदिन की प्रक्रिया
जब आप में वचन के द्वारा चलेगा तब आपके अंदर ये शुद्ध मन निर्माण होता है। पहला पत्रोस पहला अध्याय 23 वचन के द्वारा मिलने वाला नए जन्म के बारे में बोलता है। लेकिन इब्री उसकी 4 अध्याय 12-13 वचन, इफिसियन उसकी 5 अध्याय 26-27 वचन पढ़ेंगे तो ये वचन के द्वारा मिलने वाला शुद्धिकरण, ये दूसरा तीमुथी 3 अध्याय 16-17 वचन, ये सब आप पढ़ेंगे। वचन के द्वारा आपको निर्मल किया जाएगा। ये वचन की शिक्षण आपकी जीवन में आए बिगड़ आप किसी भी रीति में आप आत्मिक जीवन में दृढ़ होगा नहीं वचन की शिक्षण के बिना। इसलिए पौल कहता है आपको चुनने के पीछे उद्देश्य क्या है? केवल आपको प्रभु का संतान ऐसे बना देंगे नहीं, प्रभु आपको शुद्धिकरण करेगा। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसकी 3 वचन, उसका 7वां वचन पढ़ते समय पर परमेश्वर का इच्छा क्या है? तुम्हारा पवित्रीकरण। यही बात पत्रोस भी बोलता है। पहला पत्रोस पहला अध्याय 14 से 16 तक पढ़ते समय पर तुम्हारा पुराना जो चाल चलन के अनुसार जो तुम चलते थे वो सब छोड़ करके आप नया चाल चलना चाहिए, ताकि परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। तो आपका जीवन नया कैसे बनेगा? प्रतिदिन वचन के शिक्षण में अधीन होकर के। आज अनेक लोगों को सोचता है मैं विश्वास किया, मेरा बैप्टिज्म हो गया तो मैं पवित्र हो गया। ऐसा पवित्र होता नहीं। आप पवित्रता के लिए चुना गया है। आपका बैप्टिज्म करके आपको नींव डाल दिया। अभी मंडलीय जीवन में आप प्रतिदिन वचन की शिक्षण प्राप्त करके उसके अनुसार जीवन बिताएगा, तभी आप सिद्ध होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका हृदय इस मंडलीय जीवन में आप शुद्धिकरण प्राप्त नहीं होता, इस पीढ़ी में आप शास्त्री फरीसी। अभी आपका हृदय अगर शुद्ध नहीं होता, इस पीढ़ी में आप कौन है? शास्त्री फरीसी है। प्रभु कभी भी हमें प्रसन्न होने वाला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शास्त्री फरीसियों में यीशु मसीह उस समय पर प्रसन्न नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड ना, क्योंकि प्रभु का वचन के लिए उनके हृदय में स्थान ही नहीं था ना। इसलिए हमारा हृदय का पवित्रता को हम मुख्य स्थान देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम हृदय को पवित्रता में लेके समर्पण करेगा तो आपकी जीवन भी पवित्रता के लिए समर्पित होते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड ना। पौल कहता है रोम उसकी 2 अध्याय 8-28 और 29 वचन पढ़ते समय पर, बाहर रूबी यहूदी नहीं, आंतरिक यहूदी है। बाहर का कतना नहीं, आत्मा के द्वारा आंतरिक कतना को कतना मानता है। उनको परमेश्वर के द्वारा प्रशंसा, मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा प्रशंसा मिलता है। आज अनेक लोगों को मनुष्य प्रशंसा करता है क्रिस्ती है, ऐसा है, लेकिन स्वर्ग उनके बारे में गवाही देना चाहिए ये क्रिस्ती है करके। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, इस प्रकार यदि आपका हृदय की शुद्धिकरण आप रोज नहीं प्राप्त करेगा, यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों को जो नाम दिया वही नाम हमको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वही नाम, अंधे ऐसा बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड ना। प्रभु ने शास्त्री फरीसियों को क्या बोला? अंधे बोला, कपटभक्त बोला, मनुष्य को नरक को लीड करने वाला बोला, बाहर चमकने वाला बर्तन बोला ना, सफेदी देखा हुआ कब्रिस्तान, सर्पों, शाम की बच्चों, ऐसा पुकारा। प्रेज़ द लॉर्ड। वही नाम हमको भी देगा, क्योंकि हम हृदय को पवित्रता से रखता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा ने इनको क्या नाम दिया मालूम है? पवित्र आत्मा जब इनसे समझाते समय पर प्रेरितों की चरित्र 7 अध्याय 51 से 53 तक पढ़ते समय पर पवित्र आत्मा ने इनको बोला हड्डी ले लो, हृदय और कान की खतना रहित लोग, पवित्र आत्मा के साथ बलवा करने वाले लोग, परमेश्वर का दासों को सताने वाला, परमेश्वर की वचन प्रचार करने वाले को मार डालते थे, खूनी ऐसा पुकारते। ये लोग बुराई करने वाला, द्रोह करने वाला और परमेश्वर का वचन पालन नहीं करता। इतनी ये 7 बार वहां पर स्तेफान समझाता है। उनकी सामने खड़े होकर के पवित्र आत्मा उनसे बात कर रहे, उनको गुस्सा आ गया जब ये बात बोला है। सच्चाई जब आपकी कमी बताता है तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आप वहां पर अमल करना चाहिए, मेरे में कमी है, नहीं तो आप वो कमी से कभी बाहर नहीं आएंगे। ये बात आपको समझना है। हमारा हृदय
पूर्ण रीति में शुद्धिकरण होना ये प्रभु चाहता है। Praise the Lord। जब आप में पूर्ण रीति में शुद्धिकरण की प्रक्रिया होते जाएगा तो क्या होगा? प्रेम, विश्वास, आशा, दया, क्षमा और धीरज, विश्वास, योग्यता, ये सब आपके अंदर बढ़ते जाएगा। इससे अलंकारित होना चाहिए। ये सही क्रिस्ती। आज अनेक लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी हृदय में क्या होना चाहिए। ऐसा लोगों के बारे में पवित्र वचन क्या बोलता है मालूम है? मतलब जिनकी हृदय पूर्ण रीति में शुद्ध होके उसमें प्रेम, विश्वास, आशा, करुणा अर्थात दया, क्षमा, सहिष्णुता मतलब धीरज, विश्वास, योग्यता, ये सब से वो भरा जाता है। उसके बारे में ऐसा बोलता है 2 तीमोथी 2:21-22 स्वामी के लिए उपयुक्त बर्तन। इसका मतलब स्वामी अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? सब लोगों को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। सब लोग ऐसा दिखाता है प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि मेरे साथ बहुत से लोग हैं, नहीं तो बहुत से लोग मेरा से सुनता है, ऐसा है नहीं। प्रभु का वचन सही रीति में सुनने वाला बहुत थोड़ा ही है ना। रोम 2:28-29 थोड़ी देर पहले हमने सुना था कि प्रभु उनको प्रशंसा करेगा जिनकी हृदय शुद्ध है ना। फिलिपियन 3:3 में कहता है ये लोग सच्चा क्रिस्ती है, बोलता है जिसकी हृदय की कतना हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। सही क्रिस्ती वो है। तो इस प्रकार स्वर्ग हमारे बारे में गवाही देना, पवित्र आत्मा और स्वर्ग हमारे बारे में ऐसा गवाही देना चाहिए। आज आप ऐसा एक गवाही प्राप्त करना चाहता है तो आपको रोज मन फिरना होगा, है ना, और हर दिन एक नया समर्पण के लिए तैयार होना। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों में आप कैसा चला, आप उसको थोड़ा परखो, जांचो। उसके बाद एक नया मन फिरावट, एक नया समर्पण की ओर यदि आप तैयार होता है तो प्रभु आपको आशीष देगा ना। पौल कोलोसी मंडली को कहता है, कोलोसियन उसकी 3:8-9 वचन, कोलोसियन की पत्रिका 3:8-9 वचन में क्या बोलता है? पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, विरोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। मतलब ये सब आपकी अंदर से आता है। ये बात आपके अंदर से आना नहीं चाहिए। उसके लिए आप एक अच्छा निर्णय लेना है ना। आप एफिशिएंस 4:31 थोड़ा देर पहले पढ़ा था, फिर से एक और बार पढ़ना। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैभव समेत तुमसे दूर किए जाएं। दूर करना है। इसको कहता है मन फिरावट। ये मसीह में शोभा नहीं देता है ना। पहला थिस्सलुनीकि 5:21-22 में कहते हैं सब बातों को परखो, अच्छी बातों को थामा रहो, हर प्रकार की बुराई से मतलब दूर रहो, ऐसा बोलता है। तो अगर आप एक अच्छा निर्णय अभी यहाँ पर लेता है, जैसा आया वैसा आप लौटेंगे नहीं, क्योंकि आप प्रेम की भरपूरता प्राप्त करेंगे, विश्वास, धैर्य से भर जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति सही प्रकार मन फिरता है उनके अंदर प्रभु का प्रेम बढ़ता है, उनकी विश्वास मजबूत होता है, उनकी याद बढ़ता है, प्रेज़ द लॉर्ड, और उनकी आशा दृढ़ होते जाता है। तो वो बहुत आनंद से यहां से लौटेगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। आप अपनी जीवन को जांचने परखने छोड़ देता है, इसलिए ऐसे बातें होते हैं। इसलिए आप पिछले दिनों में ये जीवन की सफर में कहीं तो आप प्रभु से दूर चले गया, आत्मा की संगति से आप अलग हो गया, या आत्मा आपके अंदर बुझा या गया, ऐसा अवस्था में चले गया। तो आपका सही मन परिवर्तन के द्वारा तुमको जो भी नष्ट हुआ वो सब आपको लौट के प्राप्त कर सकता है। जैसे जिसका वो जो 10 सिक्के में से एक सिक्का गुम हुआ वो बहन, उसको पता चला तो उसने क्या कर दी, उसने अपना दिया जलाया, झाड़ू मारा और वो सिक्का ढूंढ करके पाया। लूक 15:8-9 वचन। उसको उसने एक गुम हो गया तो जाने दो, ऐसा नहीं, उसको चाहिए, क्योंकि ये एक छाया है। क्योंकि ये आत्मा का फल, नया नियम में आत्मा का फल 9 फल है, उसमें से एक भी अगर नष्ट होता है तो प्रभु हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए ये बात आपको समझ में आना चाहिए। पुराना नियम के मुताबिक यहूदी
संप्रदाय में किसी लड़की की मंगनी होता है तो वो लड़का जो उससे शादी करने वाला, जिससे वो लड़की का मंगनी हुआ, वो उसको 10 सिक्का देता है। और जब शादी की दिन जब वो आएगा, वो 10 सिक्का उसको वापस देना है, तभी उसका शादी होगा। उसमें से अगर कोई भी गुम हो गया, शादी नहीं होगा। इसी मुताबिक प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा दिया, बोले तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नव फल आया है। ये नव फल नष्ट नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोगों के साथ प्रभु का शादी, मतलब वो लोग पुनरुत्थान होकर के उठाया जाने वाला है। और हम देखता है दूसरा, वो उड़ाव पुत्र जो अपना बाप से नाराज होकर चले गया, उसकी मन फिरावट के द्वारा उसने लौट आया, उसकी जो भी नुकसान था सब उसको भरपाई हुआ ना। लूक उसका 15 अध्याय 21 से 24 ना, उसका सही मन परिवर्तन उसकी जीवन को बदल दिया। हम मन फिरना, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कल मन फिरूंगा ऐसा कोई सोचता तो कभी नहीं होगा। आज का दिन मन फिरना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आपके हृदय आज प्रभु को दे दो, प्रभु उसमें से सब कुछ दूर करके आपको एक शुद्ध मन आपके अंदर उत्पन्न करेगा। नीति सूत्र 23 का 26 में कहता है, पुत्र बेटा तो अपना हृदय मुझे दे ना। प्रभु आपको आज आशीष देगा यदि आप सही रीति में समर्पण करेगा तो। आप प्रभु के साथ एक दृढ़ संबंध साबित कर सकेंगे। स्वर्ग आनंदित होगा, मतलब वास्तव में जो सही मन परिवर्तन जिसमें होता है उसकी प्रति स्वर्ग आनंदित होता है। लूक 15 अध्याय उसकी 10 वचन जब हम पढ़ता है, वहां पर कहता है, जो 99 धर्मी इकट्ठा होकर के प्रभु का स्तुति करने से बढ़कर के एक पापी मन फिरता है तो स्वर्ग आनंदित होता बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप मन नहीं फिरना, ये शैतान का कार्य है कि आपका हृदय कठोर करने के लिए वो कोई न कोई उपाय करेगा। इसलिए आप शैतान को अगर अवसर देगा तो आपका हृदय कठोर होएगा। इफिसियंस उसकी 4 अध्याय 27 वचन, है ना। आप आज अनेक लोग वचन सुनने के लिए आना चाहिए, लेकिन उनको रोक दिया, क्योंकि ये वचन सुनने के बाद उनकी जीवन में परिवर्तन होगा, ये शैतान जानता है, इसलिए नहीं आने देता है, उनको रोकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप अपनी जीवन में संपूर्ण समर्पण के साथ प्रभु को उपस्थिति में एक अच्छा निर्णय लो। आप शांत रीति में प्रभु को उपस्थिति में प्रार्थना करो। जैसे आपको मालूम है दाऊद ने प्रार्थना की, उसको अपना पाप का एहसास हुआ तो उसने वो पाप कबूल किया। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, तेरे विरुद्ध पाप किया, मैंने किया। दूसरे के कारण हुआ ऐसा नहीं बोला, मैंने गलत किया, मैं नहीं करना चाहिए था, परंतु मैंने ऐसा किया, ऐसा बोलता है। फिर वो निर्णय लेता है। 51 भजन संहिता 1 से 5 तक जब पढ़ते हैं तो आपको वहां पर दाऊद का मन फिरावट की प्रार्थना है। उसके बाद 139 उसका 23-24 में वो कहता है, मैं देखते समय पर शायद मैं सही हूं, लेकिन इस कारण तू मुझे परखना और मेरी गलतियों को मुझे समझाओ ताकि आनंद जीवन के मार्ग में मैं चल सकूं। तो वो है सही समर्पण। मन फिरावट हुआ हुआ व्यक्ति की समर्पण और प्रार्थना इस प्रकार रहता है, वो दूसरों की गलती नहीं ढूंढता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमको स्वर्ग जाना है, तुम बुराई हृदय में रह के चलेगा, तुम नहीं जाने वाला। तुम कितना भी दूसरों को दोष लगाओ, लेकिन वो दोष लगाने से तुम साफ नहीं होने वाला। तुम साफ होना है तो तुमको मन फिरना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो वो फरीसी और चुंगी लेने वाला दोनों प्रार्थना करने के लिए आया। एक ने अपने आप को बहुत पवित्र समझ करके दूसरे को दोष लगा के प्रार्थना की, प्रभु ने वो प्रार्थना कबूल नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जिसने अपने पाप कबूल करके प्रार्थना की, प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुना और वो आनंद से घर लौट गया, ऐसा बोलता है लूक 18 अध्याय 13-14 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, ना। कि देखो प्रभु के साथ का समर्पण और जो आप अपनी गलतियों को कबूल करके जो प्रभु के सामने आप मान्यता देते हुए प्रार्थना करता है, वो स्वर्ग अंगीकार करना चाहिए। इस रीति में आप प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वो फरीसी की प्रार्थना में कोई भी मन फिरावट नहीं था, लेकिन वो चुंगी लेने वाला बोलता है, स्वर्ग की ओर देखने भी हिम्मत नहीं, बोलता मैं पापी मनुष्य हूं, मुझ पर करुणा करो। इतना ही बोला उसने। हम भी ऐसा होना चाहिए, तो ही आप आनंद से, आशा के साथ, याग के साथ आशीष पा करके आप यहां से लौट सकेंगे। जैसे
आप प्रार्थना में आया तो प्रार्थना में आपको आपका कमी प्रभु के सामने अंगीकार करना है। आप कोई ना कोई गलती जरूर किया होगा, प्रेज़ लॉर्ड, इसलिए प्रार्थना में आपको बुलाता है। इसलिए वो चुंगी लेने वाले को समझ में आया मैं पापी हूं, मैं इस पवित्र स्वर्ग की ओर देखने के लिए भी मैं लायक नहीं। आज हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम प्रभु से प्रार्थना करने के लिए भी योग्य लोग नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करता है यीशु मसीह में, इसलिए वो प्रार्थना पिता परमेश्वर, नहीं तो वो बुराई नहीं देख सकता। ऐसा पवित्र दृष्टि है परमेश्वर का, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके साथ कौन समेट हो सकता है? उसने समेट किया पुत्र के द्वारा। तो हम बहुत नम्र और बहुत समर्पण की प्रार्थना करना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन बोलता है ऐसा प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताने के लिए उसका नींव हृदय से अंदर से है, इसलिए पहले हृदय शुद्ध होना है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभु करेगा, आपको ये बात मालूम होना चाहिए ना। जब तक आपका मन शुद्ध नहीं तब तक आपका विवेक भी शुद्ध नहीं रहेगा। इसलिए वहां पर बोला आज्ञा का सारांश शुद्ध मन और अच्छे विवेक, प्रेज़ द लॉर्ड ना। तो पौल ये बात समझ लिया, एक शुद्ध विवेक रखना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह जब सूली उसकी कंधे में लेकर के उसको लेके जा रहे हैं सूली पर चढ़ाने के लिए, तो लोग उसके पीछे रोते रोते आते समय पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है मेरे लिए नहीं रोने का, तुम अपने लिए, अपना पीढ़ी के लिए आंसू बहाना है, प्रार्थना करना है। फिर सूली पर चढ़ाने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है ये क्या कर रहे हैं, इन्हें नहीं मालूम पिता, इन्हें क्षमा कर। यीशु मसीह की कॉन्शियस विवेक शुद्ध है, क्योंकि ये लोग नहीं जानता ये किसके अगुवाई से काम कर रहा है। आज भी आपको मिला हुआ सौभाग्य था, जो संगति पे आना बोलो तो कोई आसान बात नहीं है। प्रभु ने आपको लाया और प्रभु ने आपको उसमें दृढ़ होने के लिए मौका दी। उसको ठुकरा के जाने का मतलब प्रभु का दिल दुखा के जाता है, वो गलत है। ऐसा करना बहुत बड़ा गलत है, वो भी झूठ बोल के जाना, प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक बात आप जानना है, इस प्रकार करके आपका कभी भला होगा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अवसर होने के बावजूद भी आप बहाना बोल के झूठ बोल के जाएगा तो प्रभु जानता ना तुम्हारा हृदय क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो तुम सोचता है कुछ होगा नहीं, प्रभु धीरजवंत है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको उलझना नहीं मिलेगा, कभी ना कभी प्रभु पकड़ेंगे, उस समय बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो इसलिए पौल बोलता है प्रेरितों की चरित्र 24 अध्याय 15-16 में कहता है कि मनुष्य के साथ परमेश्वर के साथ एक शुद्ध मन की गवाही होने का परिश्रम मैं करता हूं, क्योंकि उसको बहुत तकलीफ हुआ। वो देखता है तो उसको जितनी तकलीफ आया वो कभी सोच भी नहीं सकता प्रभु की सेवा में ऐसे कष्ट आएंगे। दूसरा मनुष्य ने उनको बहुत सताया, तो मनुष्य से भी वो नाराज नहीं, क्योंकि वो प्रभु को आदर्श लिया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये शुद्ध मन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो है यीशु मसीह का मन। शुद्ध मन का मतलब यीशु मसीह का मन। इस दुनिया में एक ही मन है शुद्ध मन, वो प्रभु यीशु का मन है। वो मन प्रभु ने हमको दिया है। एक क्रिस्ती बोले तो प्रभु का जीवन और प्रभु का मन का मालिक है, प्रेज़ द लॉर्ड ना। पहला कुरिन्थी 2:16 में कहता है हम सबको मसीह का मन ने बोलता है। आज हम ये परखना चाहिए, अगर मसीह का मन है तो आप रोज आशीष होके उन्नति प्राप्त करते जाएगा और मसीह में आप स्थिर होते जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु का आगमन पर जरूर उठाया जाएगा। अगर आपके पास अभी भी मसीह का मन नहीं है तो स्वर्ग आप पर कभी प्रसन्न होगा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह का मन रख के जीवन बिताने के लिए हमको बहुत से तकलीफ सहन करना होगा, बहुत से कष्टों में क्लेशों में हमको गुजरना होगा। तब हमारा मन में क्या नहीं होना चाहिए, कुरकुर, कड़वाहट, बैर, एक दूसरे के प्रति विरोध, ये कुछ भी आना नहीं चाहिए। ये स्वर्ग देखता है। अगर ऐसा होता है तो अभी भी हम पुराना मनुष्यत्व में है, नया मनुष्यत्व में नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन फिर से एक और बार पहला तीमुथी 1 उसकी 5 वचन पढ़िए। पहला तीमुथी 1 उसका 5 वचन। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक, हाँ, शुद्ध मन और अच्छे विवेक, हाँ, और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। आमीन ना। मत्ती 5:8 भी पढ़िए। मत्ती 5:8।
धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात जान करके पौल गवाही दिया। प्रेषितों के चरित्र 24 अध्याय 15-16 वचन पढ़िए। और परमेश्वर से आशा रखता हूँ, हाँ, वे जो आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। मतलब मैं मेरा मन से किसी से भी कर्जदार नहीं रहना चाहता। कोई लोग मुझे सताया बोल करके मैं उसके प्रति बदले के भावने में नहीं, कोई लोग मुझे परेशान किया बोल के भी मैं उसको वो पलटा लेने के लिए नहीं सोच रहा। प्रभु की राहों में चल के मुझे कई दुख झेलना पड़ा, इस कारण मैं प्रभु से भी नाराज नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब मेरे जीवन में होना जरूरी है, ऐसा समझा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है मसीह का मन। यीशु मसीह बोलता है ऐसा होना है। यीशु मसीह क्या बोलता है कि ये सब वचन में लिखा वैसा मेरे साथ होना है। यह है मसीह का मन। इसी मुताबिक मसीह जीवन में हम चलते समय पर हमको कष्ट आएगा, दुख आएगा, विरोध आएगा, अपमान आएगा, निंदा आएगा, अकेलापन हो सकता है, भौतिक नुकसान हो सकता है, बीमारी आ सकता है, कई प्रकार की क्लेशों में होकर के हम इस आनंद काल की ओर हमारी यात्रा है इटर्नल लाइफ के लिए। तो मसीह का मन होना है। मसीह का मन में क्या है? उनको लोग मारा पीटा, उसकी दाढ़ी खींचा, उसकी मुंह पे थूका, उसका मजाक किया, उसको विवस्त्र किया और उसके बाद उसको सूली दिया और सूली पर चढ़ाया। ये सब वचन में लिखा। चेले लोग उनको छोड़ के भाग गया है, अधर्मियों के बीच में उसको गिना गया, ये सब दो चोरों के बीच में उसको सूली पर चढ़ाया, ये सब वचन में लिखा है। तो यीशु मसीह उसको धारण करके चलने के कारण यीशु मसीह बोलता है ये सब होना है। वैसा हमारा जीवन में हमारे जीवन में कुछ ऐसा तकलीफ वेदना आता है तो निराश नहीं होने का, ये सब होना है, एक मसीह के जीवन में घड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा शुद्ध मन से हमको चलने का है। कभी भी ऐसा क्यों है सोच करके विरोध है, कड़वाहट से हम भरना नहीं है। प्रभु के राह में चल करके यदि ऐसे ही होने हैं तो क्यों, ऐसा नहीं सोचने का। प्रेज़ द लॉर्ड। शुद्ध मन रखना है ना। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 16 वचन। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हम में मसीह का मन है। क्रिस्ती में किसका मन होना चाहिए? मसीह का मन होना चाहिए। तो आप किसी को क्षमा कर सकता है, आप किसी भी व्यक्ति को खुला हृदय से प्रेम कर सकता है, आप कभी किसी की बुराई नहीं चाहेगा, सबका भलाई चाहेंगे, आप हमेशा विश्वास योग्य रहेगा, पवित्र जीवन बिताने के लिए उत्साही रहेगा। मसीह का मन ऐसा है, पिता को प्रसन्न करना, पिता की इच्छा पूरा करना, ये दर्शन से मसीह चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह जीवन बिताता है। वैसा आज हमारे जीवन में मसीह का मन, वो है शुद्ध मन। मसीह का मन वो है शुद्ध विवेक। मसीह का विवेक शुद्ध था। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा हमारा जीवन में होना चाहिए। तो इसलिए हम आज एक निर्णय लेना। कोलोसियन उसकी 3 अध्याय 13 से 14 वचन पढ़िए। कोलोसियन 3 अध्याय 13-14। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे भी तुम एक दूसरे का अपराध को क्षमा कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आपको भरपूर आशीष दे इन वचनों से। आने वाला दिनों में एक शुद्ध मन और शुद्ध मन की गवाही से जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सबको सहायता करे। प्रभु का आगमन निकट